मैंने आज एक खत देखा जो महबूबा जी ने होम मिनिस्टर को लिखा है रिगार्डिंग मोहम्मद यासीन मलिक साहब। मैं बताता चलूं कि पॉलिटिक्स अपार्ट, यासीन मलिक कॉलेज के दौर से दोस्ती रही है। मुझे पकड़ा भी उनके साथ है जब पकड़ा था। तो हमने एक चीज़ तय कर ली है कि ये दोनों खानदान जब जब ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, वायलेशंस की, जब जब ये बात करेंगे रहम की, हमारा हक बनता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक है कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है वो याद दिलाएं। नंबर 1, मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो ये रहम की भीख मांग, ये जो ये रहम की लेटर है या वॉटेवर, खुद जो मैंने ये बेस्ड ऑन एफिडेविट है जो इंटरनेट में घूम रहा है, उसमें तो वो खुद बहादुरी से बोल रहे हैं कि मैंने ये कंटेस्ट ही नहीं करना और अपनी कहानी दे रहे हैं। ये किसके कहने पर आज जो है ये चिट्ठी लिख रहे हैं? इन्होंने पूछा है उससे। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि भारत सरकार इनको इस केस में बरी कर देती है, बोलती है कि छोड़ दो, लेकिन इनके खिलाफ बाकी केस भी हैं। इसी महबूबा जी की फैमिली में एक फर्द ने एक केस में आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक साहब को, तो फिर उसमें सजा हो जाएगी। अगर इनको इतनी मोहब्बत थी, इतना रहम था, तो तब वो उस केस में आइडेंटिफाई ना करते। हालांकि सुचि बादल वो अलग है, ये वो वाला केस नहीं है। लेकिन कब तक ये चलेगा कि जब ये पावर में होते हैं तब ये किसी भी हद तक जाते हैं बंदू को गिरफ्तार कराने में, फांसियां दिलवाने में, और जब पावर के बाहर होते हैं तो आप रोना भी खुद करते हैं। और इसलिए ये जो केस है जिसमें यासीन मलिक पर जो ये अब ये फांसी मांग रहे हैं, ये बाय द वे 2002 में फारूक अब्दुल्ला साहब के रूल में हुआ है। लोगों को पता होनी चाहिए, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, उनकी पॉलिटिक्स अलग थी यासीन साहब की, लेकिन तब ट्रैक 2 का ज़माना था। वहाँ मुशर्रफ साहब थे, यहाँ वाजपेयी साहब थे, टॉक्स चल रहे थे। मार्केट में एक बहुत बड़ा एक र्यूमर था कि शायद हुर्रियत लड़ेगी। हालांकि मुझे तब भी अंदाज़ा था और कुछ पता भी था कि सवाल ही पैदा नहीं है, हुर्रियत नहीं लड़ेगी। तब मेरे फादर भी जिंदा थे, तो मुझे पूरा यकीन था कि नहीं लड़ेगी। लेकिन मार्केट में एक बात थी, और मुफ्ती साहब नए नए थे, वो भी परेशान थे, और फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो तो बहुत ही परेशान थे। उनको तय था कि उमर अब्दुल्ला साहब पर ताज लगाना है। अगर ये कोई पीस प्रोसेस हुई और उस पीस प्रोसेस के तहत अगर सब लोग लड़ने लगे तो उनका क्या होगा, ताजपोशी कैसे होगी। तब शुरू हुआ, यहाँ की जो तब की पॉलिटिकल सरकार थी, उन्होंने सच झूठ करके इतने केस लगा दिए इनके पीछे ताकि पूरे हिंदुस्तान में इनकी छवि खराब हो। वही एक केस ये वाला भी है जिसमें आज अब उसको फांसी की सजा मांग रही है NIA। अब मजे की बात देखिए, मजे की क्या, अफसोस इस बात की, ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से 2019 में इनका एक वीडियो देखा जब पार्लियामेंट इलेक्शन था कि जनाब यासीन साहब, आप और हमारा रास्ता सेम है, आप चलिए, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन लड़ना था ना। और आज जो सजा है वो इनके टाइम की है, और वो केस क्या था सबको पता है, वो कैसे केस बनाया गया था। तो मैं महबूबा जी को भी बोलना चाहता हूं कि ड्रामा बंद करिए। मैं दोनों खानदानों को बोलना चाहता हूं कि आप पहले आइए और एक एक गुनाह का माफी जो है पहले लोगों से मांगिए, तब जाकर आप साफ अपाक होंगी कि आप किसी की वकालत करें। जब तक आपके हाथों पर, आपके दामन में झूठे केस और खून के धब्बे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है किसी की कुर्बानी के साथ जो है इस किस्म का जो है बिहेवियर करना। दिस कैन नॉट बी डन। आप मारते भी खुद हो, रोते भी खुद हो। आफ्टर देयर इज अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हर कौम की एक सेंस ऑफ हिस्ट्री होती है। क्लियर कट होता है कि ये मरने वाले थे, ये मरने वाले थे, ये कब्र में जाने वाले थे, ये जेल में जाने वाले थे। यहां ये मल्टीपल रोल, ऑलराउंडर्स, बॉलिंग भी मैं करूंगा, बैटिंग भी मैं करूंगा, स्पिन बॉलिंग भी मैं करूंगा। जब आइडेंटिफाई करना था तो तब सामने दिल्ली को खुश करने के लिए देखिए हमने आइडेंटिफाई किया। अब आज चिट्ठी भी लिखने में सामने, और मुझे किसी चीज का नहीं है। जो मैं यासीन को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है उसको कोई खुशी होगी कि ये मोहतरमा जो है ना उनकी तरफ से लिखे। हाँ, अगर उनने उनको वकालतनामा दिया है कि आप मेरी बात करो तो ये बताएं,
वरना हिस्ट्री में व्हाई डज शी वांट टू बी वन, कि जनाब उसने वो तो खुद बोल रहा है दे दो, उसका अपना एक जो है पॉलिटिकल इसमें होगा। लेकिन बार बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसने केस किया, इस केस से अगर वो बचे तो ये जहां इसने आइडेंटिफाई किया है वहां बेचारा फंस जाएगा। कोई केस भी तो कम नहीं किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले महबूबा जी ने बरकती साहब की बात की। अब मुझे माफ करना, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। आप भी अब जाते हैं, हमसे तो आप बहुत सवाल पूछते थे इलेक्शन में, आप वो हैं, आप ये हैं। जरा उनसे पूछिए बरकती साहब बंद कब हुए? 2016 में 64 एफआईआर, आई हैव चेक्ड इट, 64 एफआईआर, 64 एफआईआर लगाए, और आज वही बयान भी दे रहे हैं। इसे मजाक बनता है हर उस इंसान का जो जेल में है, मजाक बनता है हर उस इंसान का जिसको सजा दी गई है। आप अगर मदद नहीं कर पाते हैं, खुदा का वास्ता मजाक न बनाइए। इट्स आप मजाक बना रही हैं, आप ह्यूमिलेट कर रही हैं हर एक को। अरे आपने उनको फोकस में लाया, आपने 64 एफआईआर किए, उन एफआईआर के बेसिस पर इस वक्त वो भी बंद है, उनकी वाइफ भी बंद है, घर में छोटे नाबालिग बच्चे हैं, और अब आपको याद आ रही है, अब आप बयान दे रहे हैं। सो माई ओनली पॉइंट इज जस्ट वन, आई विल कीप ऑन रिमाइंडिंग, इट्स अ चैलेंज। मेरे पास उस तरीके से मैं यहां रहा हूं, मैं खुद जेल गया हूं, मेरे पास डायरी है कब क्या हुआ है। जब जब ये आएंगे मैं इस कौम को याद इंशाल्लाह दिलाऊंगा कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है। ये ऑलराउंडर का किस्सा बंद करें, या आप बॉलिंग करिए या बैटिंग करिए, इधर बी ऑन दैट साइड और बी ऑन दिस साइड, यू कैन नॉट बी ऑन बोथ साइड्स। सज्जाद साहब, आज यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये कहा कि जब मैंने 2006 में पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात की, जिस चीज़ के लिए उन्हें टेररिस्ट का टैग दिया गया है, उनका कहना है कि मनमोहन सिंह साहब को भी हमने इस हवाले से ब्रीफ किया था, और उस वक्त के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र थे एम के नारायणन, उनको भी इस हवाले से एतमाद में लिया गया था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरी बात सुनिए, जो स्टेट होती है, इस इंसिडेंट का मुझे नहीं पता है, लेकिन काफ़ी चीज़ों का फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं एक वाहिद गवाह, मेरे दोस्त थे वो, मैं दिल्ली भी उनको मिलने जाता था, तो इनफैक्ट वो तो हर हुकूमत से मिले हैं, वो तो हर प्राइम मिनिस्टर से ओपनली मिले हैं, चोरी चोरी नहीं मिले हैं, एज अ पार्ट ऑफ डायलॉग मिले हैं। और ये भी एक हकीकत है कि जब उन्होंने वायलेंस को ना बोला तब ये आसान बात नहीं थी। मुझे याद है वो नगीन में बैठे थे, ऐसे शीशे पर इधर से गोली आई, उनके बाल भी जले, अल्लाह ताला ने बचाना था, बच गए। उनने भी बहुत रिस्क ली। स्टेट की जो मेमोरी है वो बहुत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग हैं जिनने उनके साथ डील की, वो जिंदा हैं। कोई गलत डील नहीं, जैसे महबूबा जी शो कर रही है डील, वैसे नहीं। ही बिलीव्ड, उसका अपना था, वो कुछ और बोल रहा था कि डायलॉग करो, राइट। और अब स्टेट को शायद भूल गया है। तो बाकी जिस का आप बोल रहे हो उसका मुझे नहीं पता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो उनने लिखी हैं उसका तो मैं एक गवाह भी हूँ।